जैसा हमने पिछले क्लासों में देखा कि अशोक ने 8 स्थानों पर बृहद शिलालेख लगवाए। ठीक है, जैसा हमने इस 8 स्थान को देखा, ठीक है, इसके बारे में जाना। और यहाँ पे इसी तरह बताया गया है कि जो बृहद शिलालेख है उसकी संख्या कितनी है, 14 संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम इस 14 जो शिलालेख हैं और उनका क्या विषय में उस शिलालेख पे लिखा गया है, कौन सा विषय, उस विषय को भी हम देखेंगे और प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही इस पर 50 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो हम लाइव क्लास में क्या करेंगे, लाइव क्लास में आकर हम इन सब चैप्टरों को शुरू से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, जरूर लाइव क्लास जुड़िएगा। पहला शिलालेख में क्या बताया गया है, पशु वध पर प्रतिबंध लगाया, यानी पशु वध पर, वध करना यानी हत्या, पशु हत्या पर क्या प्रतिबंध लगाया। कौन से शिलालेख पे, अशोक के पहले शिलालेख पे। ठीक है, मनुष्य व पशु चिकित्सालयों का निर्माण करवाया। ठीक, लोक कल्याणकारी कार्य किए। ठीक है, मतलब कि मनुष्य व पशु के लिए क्या हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। कौन से शिलालेख में लिखा है, तो आप कहेंगे दूसरा शिलालेख में लिखा है। राजूक की नियुक्ति की तथा राज्य अधिकारी की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया। कौन से शिलालेख में, तीसरा शिलालेख में। ठीक है, भेरी घोष, ठीक है, भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की। ये कौन से शिलालेख में लिखा है कि अशोक ने भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की, तो आप कहेंगे कि चौथे शिलालेख में यह लिखा गया है। ठीक है, धम महामंत्रों की नियुक्ति, धम में महामंत्रों की नियुक्ति कौन से शिलालेख में है, तो 5वां शिलालेख में है। ठीक है, धम के महामंत्र की नियुक्ति कौन से शिलालेख में है, धम की महामंत्र 5वें शिलालेख में। ठीक है, प्रतिवेदकों यानी रिपोर्टर को आदेश दिए, प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है, कौन से शिलालेख में, 6ठा शिलालेख में। ठीक है, सब लिख लीजिए। धम यात्राओं का विवरण, ठीक है, धम महामंत्रों की नियुक्ति 5वां शिलालेख, धम यात्राओं का विवरण 7वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख, 7वां शिलालेख। आखेट यात्रा के स्थान पर धम यात्रा का प्रतिपादन किया। आखेट क्या होता है, शिकार, शिकार यात्रा के स्थान पे क्या करो, धम का यात्रा करो। ठीक है, अशोक के कौन से शिलालेख में लिखवाया है, तो आप कहेंगे 8वें शिलालेख में लिखवाया है कि आखेट यात्रा पे का स्थान पर धम यात्रा करो। ठीक है, प्रतिपादन किया। मंगलचारण, ठीक है, मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम मंगलाचरण प्रारंभ किया। ठीक है, जहाँ शादी विवाह में जो गीत गाए जाते हैं उनके स्थान पर कहा कि धम वाले गीत गाओ। ठीक है, सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया। ठीक है, आप कहेंगे 9वां शिलालेख में। ठीक है, 10वां किस विषय के लिए है शिलालेख, कि धम की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया। ठीक है, धम के नारे पर यानी श्रेष्ठ नारा है जो है उस पर बल दिया। कौन सा विलेख में, शिलालेख में, तो आप कहेंगे 10वां शिलालेख में। राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। ठीक है, जो राजा और उच्च अधिकारी लोग हैं वो हमेशा प्रजा यानी जनता के बारे में, हित यानी उनके बेनिफिट में सोचेंगे। तो कौन सा शिलालेख कहता है, 10वां शिलालेख का यही विषय है। ठीक है, 11वां शिलालेख में क्या विषय है, धम की कामना और धम दान नीति। धम की कामना और धम दान नीति कौन से शिलालेख में है, 11वां शिलालेख में। 12वां में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। ठीक है, कौन कौन से शिलालेख में है, तो आप कहेंगे 12वां शिलालेख में है। ठीक है, 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, 5 सीमांत यूनानी राजाओं का नाम का उल्लेख जहां उसने विदेश में धम का प्रचार किया। ठीक है, जिन्होंने धम का प्रचार किया 5 यूनानी राजा। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात बताई गई। ठीक है, हृदय परिवर्तन हो गया उनका। ठीक है, किस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, ये किस शिलालेख में है, तो आप कहेंगे कि यह 13वां शिलालेख में स्थित है। ठीक है, चलो, जो आखिरी शिलालेख है 14वां शिलालेख, पहले 13 अभिलेखों, जो पहला 13 अभिलेख है, ठीक है, सॉरी शिलालेख है, ठीक, का पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया कौन से शिलालेख में, तो आप कहेंगे 14वां शिलालेख में। ठीक है, यहाँ नोट में वो कुछ बताया गया है, लिखा है कि पृथक कलिंग प्रयागापन। ठीक है, पृथक कलिंग
प्रज्ञापन। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, हाँ सही बात है। लेकिन धोली वो जोगर के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताए। ठीक है, इसके साथ 13वें शिलालेख की अभिलेख, ठीक है, उसमें लिख लीजिए कि धोली वो जोगड़ के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी क्या बताया है, संतान के समान बताया। ठीक है, लिख लीजिए। अशोक ने 11वें 12वें 13वें शिलालेख में बदलाव किया, इसे पृथक कलिंग विज्ञापन, ठीक है, प्रज्ञापन कहा जाता है। अशोक ने 13वें 12वें 11वें शिलालेख में बदलाव किया, जिसे क्या कहा जाता है बाबू, पृथक कलिंग प्रज्ञापन। नोट करते हो चलिए। अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो बृहद शिलालेख थे वो कितने स्थानों पे लगे हैं, तो बाबू वो लगा हुआ है आपके कितने स्थानों पे, आप कहेंगे 8 स्थानों पे लगा हुआ है। ठीक ठीक, और जो लघु शिलालेख है, लघु शिलालेख कितने 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, पर जो बृहद शिलालेख था उसमें बताया कि 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 14 शिलालेख मिले हैं, और जो लघु शिलालेख है वो 18 विभिन्न स्थानों से मिला है, पर उसकी संख्या निश्चित नहीं है बृहद की तरह। ठीक, देखिए आगे क्या लिखा है कि जिसमें सबसे नवीनतम, जिसमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख कौन सा है, सन्नाटी कर्नाटक का है। लिख लीजिए, पूछ देगा आपसे कि अशोक का वह नवीनतम शिलालेख लघु शिलालेख कौन सा है, तो आप कहेंगे सन्नाटी। क्या कहेंगे, सन्नाटी, कर्नाटक से मिला है। ठीक है, कर्नाटक में है। अशोक के मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उदय गोलम लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये सब लेख का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, भाब्रू शिलालेख जो कोटपुतली, ठीक है, कोटपुतली बहरोड के बेराट विराट नगर में बीजक की पहाड़ी में भीम डुगरी पर स्थित है। ठीक है, भाब्रू शिलालेख कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे कि विराट नगर में बीजक की पहाड़ी में भीम डुगरू पर स्थित है। कौन सा शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, जिसकी खोज 1837 में, भाब्रू शिलालेख की खोज कब हुई, तो आप कहेंगे 1837 में। किसने की, तो कैप्टन बर्टन ने। किसने की, कैप्टन बर्टन ने। जिससे अशोक का नाम, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भाब्रू शिलालेख में अशोक का नाम किस नाम से मिलता है, तो आप कहेंगे मगधा धीराज। वहां पे मगधा धीराज लिखा हुआ है, अशोक के नाम की जगह क्या लिखा है, भाब्रू शिलालेख में मगधा धीराज लिखा हुआ है। भाब्रू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है, सबसे बड़ा। देखिए यहाँ क्या क्या पहला लिखिए आप कि भाब्रू शिलालेख कहाँ मिला है, खोज कब हुई है, किसने की है, भाब्रू शिलालेख में अशोक के नाम को क्या कहा गया है। ठीक है, और अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कहाँ मिलता है, भाब्रू लेख में मिलता है। ठीक है, भाब्रू लेख में मिलता है। चलो जी, भाब्रू शिलालेख बेराट राजस्थान में मिला है। ठीक है, अशोक के बोध होने का सबल प्रमाण मिलता है। ठीक है, भाब्रू शिलालेख में क्या होता है, अशोक के बोध होने का सबल प्रमाण मिलता है, जिससे अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। ठीक है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है, त्रिरत्न को आपने लिख लिया होगा अपने नोटबुक में, पीछे ही बता दिया था मैंने क्लास में त्रिरत्न कौन से हैं। भाब्रू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगधराज या मगध का राजा बताता है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलित अशोक ने किया। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया, तो बाबू अशोक ने किया। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, और मैं कहना चाहता हूँ, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, पर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए,
ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी मैंने इसे नया नया अपने चैनल को शुरू किया है, ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। आने वाले टाइम में हम भी एक बड़े स्केल पे, ठीक है, बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाएंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुध शाक्य कहा है, जिसकी खोज 1915 में वीडेन ने की, ठीक है। चलिए, भाब्रू शिलालेख का तो लिख लीजिए होंगे कि कहाँ मिला है, कब हुआ, कब खोज हुई है, किसने किया है। तो मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुध शाक्य कहा है। कब खोज हुई है? 1915, ठीक है। किसने की है? वीडेन ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, किसने की है? वीडेन ने, 1905 में। अशोक स्तंभ लेखों, ठीक है, अशोक स्तंभ लेखों में बृहद स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिला, यानी इनकी संख्या 6 है पर 7 लेख मिलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अशोक स्तंभ लेख में अशोक ने 3 भागों में लेख को बांटा है, ठीक है। तब हम यहाँ पे स्तंभ लेखों की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए। ऊपर जो बात किया वो अलग लेख के बारे में था, ये स्तंभ लेख के बारे में, ठीक है। स्तंभ लेख में बृहद स्तंभ लेख कितने 6 स्थानों से मिले हैं, ठीक है।